सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं, जिनकी हमने बेसिकली टाइप्स डिस्कस की थी कि कौन कौन सी हैं। जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं और न्यूक्लियोफिलिक हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 7 टाइप्स के हो सकते हैं। हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, मीन्स अल्काइलेशन, साइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, फॉर्माइलेशन और डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। आज से हम जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये हैं, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जनरल मैकेनिज्म क्या है। जनरल मैकेनिज्म इन सब रिएक्शन जो हैं इनके अंदर क्या होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इसके साथ एक बेस फॉर्म होगी। आपने फर्स्ट स्टेप में याद रखना है कि आपने एक इलेक्ट्रोफाइल मीन्स से पॉजिटिव चार्ज बनाना है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सीपीसी होगी, और इसके साथ आपने एक बेस बनानी है। मीन्स बेस भी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज, आपके पास सीपीसी हो सकती है। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ये दो चीज़ें बनानी है। एक तो आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाना, दूसरी क्या बनानी है, बेस बनानी है। ठीक है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आपके पास ये बन जाएंगी, इसके बाद आपने नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्रोसीड करना है। ठीक है, आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो हैं जनरल मैकेनिज्म। आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। एरोमेटिक क्या होते हैं, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये देखें रेजोनेट कर सकती है, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन हो सकता है, कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से रेजोनेट कर सके और इस तरह से कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन कहते हैं एक डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था और एक बेस बनाई थी। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसी स्टेप के अंदर आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड लेके इसका इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करवाना है। ये आपके पास एक एरोमेटिक जो कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन इन रिच सीपीसी है। इसके अंदर ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रेजोनेट भी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर सकती है। नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये बेंजीन का मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट की है। तो ये बेंजीन इसके ऊपर अटैक किस तरह से करेगा, ये जो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो आप कोई भी एक बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्डेड, आपके पास ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, ये दो कार्बन जो है इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो आपने क्या करना है, किसी भी दो जो आपके पास जो कार्बन है, इनके आपके पास कोई भी ये दो कार्बन है, इनके दरमियान ये जो एक डबल बॉन्ड है, आप एक कार्बन के ऊपर, इन दो कार्बन में से किसी भी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दें। आप ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या ये डबल बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड आपके पास सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगी हुई, कोई भी एक यहाँ पे और ग्रुप नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से हम इस बॉन्ड को किसी दूसरी कार्बन पे शिफ्ट करें। तो आप किसी भी एक कार्बन पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर तो आप ये जो है डबल बॉन्ड है, आप इसको इस कार्बन पे, ऊपर वाली कार्बन पे शिफ्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाली कार्बन पे जा रही है, मीन्स से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कार्बन पे जा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाली कार्बन पे जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसका मतलब पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये नीचे वाली जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। लेकिन अगर आप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे वाली कार्बन पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आपने करना कि आपने इलेक्ट्रोफाइल जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो जनरेट किया, आपने इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है। तो नेगेटिव चार्ज बनाना है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जिस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो वहां से वो कार्बन जो है उस कार्बन के थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा। इसका मतलब ये कि आप इस डबल बॉन्ड को ऊपर वाली कार्बन पे शिफ्ट करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे वाली पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज
के थ्रू ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया बेंजीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, आप क्या करेंगे, इसके थ्रू इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। जब आप इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो है आपके पास बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है एक बॉन्ड बन जाता है और ये जो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है अटैच हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है, न्यू कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो ये आपके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये जब ये इस तरह से ये प्रोसीड हो जाता है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज रह गया, बाकी हमने ये जो 2 बॉन्ड है ये इसी तरह हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो बेसिकली बन रहा है इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये आपके पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल रेजोनेट कर सकता है और ये जो है आपके पास रेजोनेट करेगा तो ये एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है, ठीक है। किस तरह से यानी कि रेजोनेंस है, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नीचे इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं तो इसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज रहेगा, ठीक है। पूरे डीलोकलाइज का मतलब ये है कि पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस तरह से यानी कि जो है रेजोनेट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम यहाँ पे मिडल में लिख के यहाँ पे इसके गिर्द जो है सराउंड एक सर्कल लगा सकते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है डीलोकलाइज है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या स्टेबल है, ठीक है। तो आपने बेसिकली अभी तक फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और इसके साथ एक बेस बनानी है, ठीक है। और इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनाना है आपने बेंजीन के मॉलिक्यूल के थ्रू या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू इसके ऊपर अटैक करवाना है। अटैक करवा के तो आपने इसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैच कर देना है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप ये है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था, 2 CPC बनाई थी, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था और दूसरी बेस बनाई थी। इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कंज्यूम हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जो है आपने एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करवा दिया, दूसरी बेस बन रही है। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का आपने रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। बेस क्या करेगी, आपकी ये जो आपके पास जिस कार्बन के थ्रू आपने इलेक्ट्रोफाइल पिक किया था, अब ये देखें कि आपने इस कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल पिक किया था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। तो बेस क्या करेगी, यहाँ से जिस कार्बन के थ्रू आपने इलेक्ट्रोफाइल पिक की है, अब बेस उसी कार्बन का एक प्रोटॉन पिक करेगी, ठीक है, और किसी कार्बन का पिक नहीं करेगी। क्यों पिक नहीं करेगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेस यहाँ से अगर प्रोटॉन पिक करे तो इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे रिंग में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये रिंग में शिफ्ट होगी तो ये दोबारा से जो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है। अगर हम किसी भी और दूसरी कार्बन से ये प्रोटॉन पिक करें, ये प्रोटॉन अगर पिक करते हैं तो ये वो स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं होगा। तो ये बेसिकली रीज़न है कि हम इस कार्बन से पिक कर रहे हैं। क्यों पिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर पिक करेंगे ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये रिंग में आएंगे, रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से रेजोनेट कर सकती है, तो कॉन्जुगेशन दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। तो रेजोनेंसी जो आपके पास रेजोनेंस का फैक्टर था दोबारा से आपके पास जस्टिफाई हो जाता है। तो बेस ने यहाँ से प्रोटॉन पिक करना है, प्रोटॉन पिक करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो आपके पास ये जो दोबारा से कॉन्जुगेशंस थी, रेजोनेंस थी, ठीक है, ये दोबारा से जस्टिफाई होगी। तो बेस ने प्रोटॉन पिक किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही है, डोनेट करके इसने अपना एक बॉन्ड बना लिया। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और इसके साथ एक प्रोटॉन ये अटैच हो गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई, इलेक्ट्रोफाइल जब जिस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है,
ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इसका सिंपल जो मैकेनिज़्म था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जो रिएक्शंस का, तो ये हमने आज जो बेसिकली डिस्कस किया। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ